ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी रीडिंग है ना, वो इस टॉपिक पे है कि आपसे ईर्ष्या करने वालों की संख्या क्यों बढ़ रही है। सपोज अगर पहले सिर्फ 2 से 4 लोग थे जिनको आपसे जेलसी थी, जिनको आपसे ईर्ष्या होती थी, आपसे जलन होती थी, आज इस तरह के लोगों की संख्या क्यों बढ़ गई है। पहले अगर 2 ही लोग आपसे जलन रखते थे तो आज वो लोग 4 हो गए हैं। मीन्स आपसे जलने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ रही है। ओके, कुछ तो रीजन होगा डियर। देखिए, अगर कोई आपसे जेलस है, कोई अगर आपसे ईर्ष्या कर रहा है, तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। इसका मतलब है कि आप उन लोगों से सुपीरियर हैं, उन लोगों से अच्छे हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब आपको पता लग जाएगा कि आपसे ईर्ष्या करने वालों की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। देखिए, मैं ये नहीं निकाल रही हूँ कि कौन कौन आपसे ईर्ष्या करता है, सिर्फ हम ये देखेंगे कि रीजन क्या है। ओके, हाँ। तो डियर, अगर वीडियो पसंद आए, अगर आपको लगे कि रियल में ये सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ में, इस तरह की स्थिति है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से लोगों के मन में आपके प्रति जलन हो सकती है, ईर्ष्या हो सकती है, अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो, है ना। अगर ऑलरेडी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए डियर, देखते हैं कि आपसे ईर्ष्या करने वालों की संख्या क्यों बढ़ गई है। डियर, लोगों ने आपको देखा हुआ है जब आपकी स्थिति बहुत बुरी थी, आप अकेले थे, कोई आपके साथ नहीं था, बिल्कुल फंसे हुए से, परेशान से, कोई आपके सपोर्ट में खड़ा नहीं था, कोई आपकी फेवर में नहीं था। जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ है ना, वो बिल्कुल शून्य थी। मीन्स लाइफ में कुछ अच्छा था ही नहीं, लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं था। ओके, तो आपके सपोर्ट में कोई नहीं था, आपके फेवर में कोई नहीं था, किसी को आपसे इमोशनली अटैचमेंट नहीं था, जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ थी ना, वो बिल्कुल जीरो थी। मीन्स आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं था। वो सिचुएशन लोगों ने आपकी लाइफ में देखा हुआ है। नथिंगनेस की स्थिति थी आपकी लाइफ में। ये देखिए, बिल्कुल डार्कनेस, अंधेरा। ये देखिए, यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां कुछ भी नहीं है, यहां सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। मुझे यहां पे किसी इंसान का शैडो दिख रहा है, जो कि आप लोगों को हो सकता है नहीं दिख रहा हो। तो वो इंसान जिसके सराउंडिंग में पूरी तरह से एक डार्कनेस है, अंधेरापन है, किसी भी तरह की हैप्पीनेस नहीं है, किसी भी तरह का एंजॉयमेंट नहीं है, और जैसे कि ये इतनी बुरी तरह से फंसा हुआ है, इसकी आंखों पे जो है वो
कहीं ना कहीं पट्टी बंधी हुई है, तो इसे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई निकलना कैसे है इससे, क्योंकि इसको किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसको किसी का साथ नहीं मिल रहा है, ये बहुत ही बुरी स्थिति में फंसा हुआ है। तो लोगों ने कहीं ना कहीं आपको इस स्थिति में देखा है जहां पे आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं था, कोई आपके साथ खड़ा नहीं था, लेकिन आज लोगों को दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपके सपोर्ट में हैं, जो कि आपके फेवर में हैं। ये डियर किसी भी चीज में हो सकता है, ये हो सकता है कि आपके करियर में हो। सॉरी फ्रेंड्स बैकग्राउंड नॉइज के लिए, बिकॉज यहाँ पे पंडाल लगा हुआ है जिसमें कि वो क्या कहते हैं, जागरण। हाँ, तो जागरण चल रहा है, इसी वजह से ये आवाज आ रही है। तो क्या कहते हैं कि हाँ, कहाँ थी मैं? तो अब उन्हीं लोगों को दिख रहा है कि आज आपको लोगों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, लोगों का पूरा साथ मिल रहा है। ये साथ हो सकता है कि आपको करियर में मिल रहा हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके जो रिलेटिव्स हैं, मान लीजिए कि कभी आपके फेवर में कोई नहीं था, बट आज के डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके फेवर में हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके पक्ष में खड़े हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करते हैं। मीन्स अगर आप अपनी तरफ से एक लॉयल्टी दिखाते हैं, आप अपनी तरफ से अगर लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाते हैं, तो सामने से आपको भी वैसा ही रिस्पॉन्स मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे बट सामने से आपको कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये चीज दोनों तरफ से हो सकती है, ये करियर में भी हो सकता है और ये दूसरे रिश्तों में भी हो सकता है ना। करियर में भी हो सकता है कि जो आपके कलीग हो उनसे आपको सपोर्ट मिल रहा हो, उनसे आपको हेल्प मिल रही हो, तो जिसकी वजह से लोगों के मन में जेलेसी क्रिएट हो रही है। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आपके रिलेटिव्स आपके फेवर में नहीं थे, या फिर आपके नेबर आपके फेवर में नहीं थे, आपके फ्रेंड्स आपके फेवर में नहीं थे, आप अपनी तरफ से देख लीजिएगा, तो हो सकता है कि अब वो लोग आपके पक्ष में हैं। अब आपका रिश्ता जो है ना वो सुधर रहा है, वो अच्छा हो रहा है। ओके, तो ये जब लोग देखते हैं ना तो उन्हें ईर्ष्या होने लगी है कि यार इसके साथ ऐसा क्यों है, पहले मच बेटर था, बिकॉज इसके पास कुछ नहीं था, कोई भी इंसान इसके पक्ष में नहीं था, किसी भी तरह से इसे हेल्प नहीं मिल रही थी, किसी भी तरह से किसी का प्यार नहीं मिल रहा था, किसी भी तरह से इज्जत नहीं मिल रही थी, तो वो ज्यादा अच्छा था। तो जो लोग आपसे जेलेसी रखते हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि इसके साथ ऐसा क्यों है, I mean, आपके साथ इतना अच्छा क्यों हो रहा है, तो इसीलिए उन्हें जलन हो रही है आपसे। दूसरी चीज, लोगों को ऐसा लग रहा है कि पहले अगर आपसे कोई कुछ कह देता था, आपसे अगर पहले कोई कुछ कह देता था, या फिर आपके ऊपर किसी भी तरह से वार किया जाता था, मान लीजिए किसी ने कुछ ऐसे शब्द कह दिए जो कि सीधे आपके दिल को लगती थी और आप बिल्कुल दुखी हो जाते थे, परेशान हो जाते थे, लोगों ने वो टाइम भी देखा हुआ है आपकी लाइफ में। लेकिन आज लोग देख रहे हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप जो काम कर रहे हैं ना आप उसी में बिजी हैं। कोई पीठ पीछे कुछ भी बोल रहा हो, सामने से बोल रहा हो, पीछे से बोल रहा हो, वार कर रहा हो, किस भी तरह से, बट आज आप पहले की तरह नहीं है जो बैठ गए, रो रहे हैं, अपनी किस्मत को कोस रहे हैं, बस उसी में लगे हुए हैं, ये सोच सोच के कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। आज आप इन चीजों में फंसे नहीं रहते हैं, उस चीज से आप बाहर निकल गए हैं। जिसको जो बोलना है बोलो, जिसको जो करना है करो, आपको जो करना है ना आप उस पे फोकस्ड रहते हैं। आपका पूरा ध्यान, आपका जो पूरा ध्यान है वो अपनी लाइफ पे है, वो अपनी प्रोग्रेस पे है, वो अपनी ग्रोथ पे है,
वो आप अपना पूरा फोकस्ड आप अपने ऊपर रखते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, आपको क्या करने से आपकी लाइफ में जो है वो सब कुछ अच्छा होगा। उन चीजों पे आप पूरा फोकस रखते हैं और उसी चीज में आप कंटिन्यू मेहनत करते रहते हैं। पहले की तरह आप बैठ के रोते नहीं रहते हैं। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो चाहते हैं कि भाई इस इंसान को कुछ ऐसा बोल दिया जाए जिससे कि ये बस रोता रहे और अपनी लाइफ में ग्रोथ ना, अपनी लाइफ में किसी तरह की ग्रोथ इसकी लाइफ में ना आए, ये आगे ना बढ़ पाए। तो लोगों ने आपको उस टाइम में देखा हुआ है, लेकिन अब जब ये देखते हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके ऊपर कितने भी वार हो रहे हैं, आपसे उल्टा सीधा बोला जा रहा है, लेकिन अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी लाइफ में मस्त हैं, बिजी हैं काम करने में। जो काम आप कर रहे हैं वो आप कंटिन्यू कर रहे हैं, मेहनत आप किए जा रहे हैं। तो ये चीज देख करके भी लोगों को आपसे जलन होती है, ईर्ष्या होती है कि यार ऐसा क्यों है। पहले तो इसे कह देते थे और ये रोने बैठ जाता था, ये अपना टाइम वेस्ट करता था या करती थी, टेंशन से बाहर ही नहीं निकलते थे, लेकिन अब इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो जब ये चीज लोग देखते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा जलन होती है आपसे। यहाँ पे कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो कि ब्लैक मैजिक करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ब्लैक मैजिक करते हैं। देखिए, यहाँ पे मुझे दो वाइब्स आ रही है, मैं दोनों क्लियर करूंगी। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ब्लैक मैजिक हो रहा है और कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा है जो कि ब्लैक मैजिक नहीं है, तो बुरी नजर, जिसे हम कहते हैं नजर लग जाना, जिसे हम कहते हैं कि यार देखिए एक्चुअली क्या होता है पता है, पावर जैसे दो तरह की होती है ना। जैसे कि कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं ना, जिनकी वाइब्स इतनी पॉजिटिव होती है, तो वो अगर कहीं भी जाते हैं तो इंसान की लाइफ में ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, उन्नति होने लगती है। कुछ इतने पॉजिटिव लोग होते हैं कि मान लीजिए अगर वो किसी के घर गए या फिर किसी दुकान पे चले गए या फिर किसी जगह पे चले गए, तो आप देखेंगे आप में से भी कुछ ऐसे लोग होंगे कि अगर आप मान लीजिए किसी शॉप पे जाते हैं, ठीक है, वहां आप देखेंगे कि उस दुकान का जो आदमी है ना वो आराम से बैठा हुआ है, उसके पास एक भी कस्टमर नहीं है, उस शॉप में एक भी कस्टमर नहीं आया। लेकिन जब आप जाते होंगे ना वहां पे, जब आप शॉपिंग करते होंगे, उतनी ही देर में आप देखेंगे वहां पे इतना रश हो जाएगा, इतने सारे लोग आ जाएंगे वहां पे। तो वो क्या होता है, कुछ लोगों के साथ जो है ना वो मतलब उनकी वाइब्स इतनी पॉजिटिव होती है ना कि वो जहां खड़े होते हैं वहां पे भीड़ हो जाती है, लोग उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई समझता नहीं इस चीज को। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अगर ये चीज नोटिस किया होगा कि आप अगर कहीं जाते हैं ना तो देखते होंगे कि वहां पे भीड़ हो जाती होगी थोड़ी ही देर में। अगर आप किसी शॉप पे हैं तो थोड़ी देर में बहुत सारे कस्टमर वहां पे आ जाते होंगे, जबकि अगर वो बंदा सुबह से बैठा है एक भी कस्टमर नहीं आया था, या फिर जब से आपने देखा तब से आप देखे होंगे एक भी कस्टमर नहीं, लेकिन आपने दुकान में एंट्री की थोड़ी ही देर में आप देखेंगे वहां पे भीड़ हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि लोग किसी को देख कर आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। जिनकी वाइब्स पॉजिटिव होती है ना, वो जिस जगह पे जाते हैं वहां पे कहीं ना कहीं एक उन्नति शुरू हो जाती है, एक ग्रोथ हो जाता है उस जगह पे। जिनके कर्मा अच्छे होते हैं, जिनकी वाइब्स पॉजिटिव होती है, तो ऐसा होता है। और वहीं पे अगर नेगेटिव लोग हैं जो नेगेटिविटी को हमेशा होल्ड किए रहते हैं, जिनके अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, जिनकी नजर अच्छी नहीं है दूसरों के लिए, जो दूसरों को देखकर सिर्फ जलते हैं, वो कभी किसी के लिए अच्छा प्रे नहीं कर सकते, किसी के लिए नहीं सोच सकते कि इस इंसान की लाइफ में ग्रोथ हो जाए, इस इंसान की लाइफ में अच्छा हो जाए। तो उनके अंदर इतनी नेगेटिविटी भरी रहती है कि वो दूसरों को देखकर सिर्फ जलन महसूस करते हैं। तो उसका परिणाम क्या होता है कि जिसके लिए वो जेलसी रखते हैं ना, वो इंसान जो है वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। तो इस तरह के लोग आपकी लाइफ में हैं जो कि या तो आपको नजर लगाते हैं
या फिर ब्लैक मैजिक करते हैं आपके ऊपर, जिनकी वजह से ना आप बार बार आपकी लाइफ में, देखिए यहाँ पे दो तरह का वाइब्स मैंने कहा था कि जैसे कि कुछ लोगों के रिलेशनशिप में ऐसा होता होगा कि थोड़े दिन के लिए सब कुछ ठीक है, फिर सडनली डाउनफॉल होता होगा, फिर थोड़े दिन सही चल रहा है, फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते होंगे, फिर सब कुछ ठीक हो रहा है, फिर नीचे हो जाते होंगे, फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते होंगे। तो कुछ लोगों की लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है, और कुछ की लाइफ में, करियर में ऐसा हो सकता है। अगर आप कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं ना, तो उसमें ये इस तरह की परिस्थिति आती है कि अच्छा बुरा चलता रहता है कि हाँ चलो बहुत अच्छा हुआ, फिर कुछ गड़बड़ हो गया, फिर अच्छा हो गया, फिर खराबी आ गई। तो इस तरह से आपकी लाइफ में जो है ना, वो उतार चढ़ाव कह सकते हैं आप, चलता रहता है। लेकिन वहीं पे अब ये लोग देख रहे हैं कि अब ना तो आपके ऊपर किसी ब्लैक मैजिक का इफेक्ट हो रहा है, और ना तो किसी की बुरी नजर का असर हो रहा है। अब आप अपनी लाइफ में बिल्कुल स्मूथ जा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है, अगर इन्होंने आपके रिलेशनशिप पे नजर लगाई थी, या फिर आपके करियर पे इस तरह से किया था, जो भी आप क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, अगर उस पे ये लोग करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं या फिर बुरी नजर लगाते हैं, तो पहले उस चीज का असर होता था आपकी जिंदगी में। लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि उस चीज का असर आपकी लाइफ में नहीं हो रहा है। अब आपका रास्ता बिल्कुल सीधा है, अब आप आराम से चल रहे हैं। हो सकता है कि असर होता हो, मे बी हो सकता है कि थोड़ा बहुत असर होता हो, लेकिन वो चीज का इन्हें पता नहीं लगता हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन पहले से तो श्योर कम हुआ होगा, डेफिनेटली कम हुआ होगा, क्योंकि इन सब की भी एक अवधि होती है, एक लिमिट होता है कि इतने दिनों तक ही कोई किसी को हार्म कर सकता है, कोई किसी को परेशान कर सकता है। उस चीज का भी असर एक लिमिट टाइम तक ही होता है। और कहीं ना कहीं मैं कहूंगी कि ये इंसान के पास्ट लाइफ कर्मास भी होते हैं। तो जैसे जैसे आपका पुण्य कर्म बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपके जो पास्ट लाइफ कर्मास हैं वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, बैड कर्मास कम होते जाएंगे। और इस लाइफ में अब आप जैसे जैसे अच्छा कर रहे हैं, पास्ट लाइफ में भी मान लीजिए आपने अच्छा कर रखा है, अभी भी आप अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इसका असर जो है ना, कम होते 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 वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। ओके, तो वही चीज इन लोगों को अब दिखाई दे रहा है कि अब आपकी लाइफ में वो उतार चढ़ाव वाला समय नहीं है, पहले की तरह अब आपकी लाइफ में उतना असर नहीं पड़ रहा है। तो इनकी बुरी नजर या ब्लैक मैजिक जो है वो आपके करियर पे हो सकता है, जो भी आप क्रिएटिविटी कर रहे हैं, या फिर आपके रिलेशनशिप पे हो सकता है, जिसमें अब ये देख रहे हैं कि अब आपका जो है ना सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों चीज में हो, आपके रिलेशनशिप पे भी करा जा रहा हो, स्पेल वर्क किया जा रहा हो, और आपके करियर में भी किया जा रहा हो। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो ये फर्स्ट चीज, ये आपकी क्रिएटिविटी जो है ना, क्रिएटिविटी एंड रिलेशनशिप, कुछ लोगों के ओनली क्रिएटिविटी, कुछ लोगों के ओनली रिलेशनशिप, और कुछ लोगों की दोनों चीजें, ये तो और बहुत ही ज्यादा जेलेसी का कारण बन रहे हैं। आपका जो रिश्ता है ना कुछ लोगों का, उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो आपसे ईर्ष्या करते हैं। उन्हें जलन महसूस होती है कि यार इतना अच्छा पार्टनर इसका क्यों है, या फिर ये इंसान अपनी क्रिएटिविटी में इतना परफेक्ट क्यों है, क्यों इसे सक्सेस मिल रही है। आज लोगों को दिख रहा है कि आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, मल्टीपल रिसोर्सेस हैं। आज लोगों को लग रहा है कि आपके पास, जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान किसी एक चीज में एक्सपर्ट होता है, कोई दूसरे चीज में एक्सपर्ट होता है, कोई तीसरे चीज में, कोई मतलब डांस में बहुत अच्छा है, कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा है, कोई टीचिंग में बहुत अच्छा है, किसी की ड्राइंग बहुत अच्छी है ना। तो इंसान के अंदर कोई एक ऐसा टैलेंट होता है जिससे कि वो अर्न कर सकता है।
लेकिन आपके लिए लोगों को लगता है कि आप मल्टी टैलेंटेड हैं, आप मल्टीपल वे से पैसे अर्न कर सकते हैं या कर रहे हैं। ऐसा लोगों को लग रहा है। कि आपके पास, आप इतने टैलेंटेड पर्सन है ना कि आप मल्टीपल वे से पैसे अर्न कर सकते हैं। जहां पे लोगों को लग रहा है कि कोई समय था कि आपके पास कुछ भी नहीं था, आप बेचारे से थे, आपकी मेहनत जो है ना वो सक्सेस नहीं हो रही थी। आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही थी। ये इन लोगों ने देखा हुआ है। और कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि जहां पे कैक्टस भी है, स्नेक भी है, यानी कि आपको हार्म करने वाले बहुत सारे लोग हैं, आपको नुकसान देने वाले बहुत सारे लोग हैं, आपको परेशान करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपको अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता और अब आप इतने सारे टैलेंट में उसी चीज पे फोकस करते हैं, उसी चीज को चूज करते हैं जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। क्योंकि बहुत बार इंसान कंफ्यूज हो जाता है। एक्चुअली मल्टी टैलेंटेड पर्सन के साथ ये भी प्रॉब्लम है कि कभी कभी वो चूज नहीं कर पाता है, डिसाइड नहीं कर पाता अपनी लाइफ में कि फाइनली मुझे अपने किस टैलेंट पे वर्क करना चाहिए, अपने किस टैलेंट पे वर्क करना चाहिए जिसमें कि मैं आगे अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकता हूं या कर सकती हूं। लेकिन लोगों को लग रहा है कि आप चूज भी बिल्कुल परफेक्ट करते हैं, आप कंफ्यूजन में नहीं हैं और कोई एक रास्ता नहीं है जहां से कि आप अपनी लाइफ में अर्न कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। बहुत सारे रास्ते आपके पास हो गए हैं जहां कि पहले आपके पास हो सकता है कि एक भी नहीं था या फिर सिर्फ एक था और वो एक जो है ना वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं था। वो एक आपके लिए सफिशिएंट नहीं था। ये देखिए यहां पे ये कितने सारे वैंड्स हैं, है ना, 9 ऑफ वैंड्स, यहां पे 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। उसमें से आपने एक तो पकड़ रखा है, एक वैंड पे तो आप वर्क कर रहे हैं, अपने एक करियर पे तो आप फोकस कर रहे हैं, लेकिन बहुत स्लो ग्रोथ है। आपकी हालत कुछ बहुत अच्छी नहीं लग रही है लोगों को कि हाँ आप सपोज अगर एक पे वर्क कर भी रहे हैं, हो सकता है किसी टाइम में आप कोई एक काम कर रहे थे लेकिन उससे आपको इतनी इनकम हो सकता है नहीं हो रही थी। लेकिन अब आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेस हैं जिससे कि आप अपनी लाइफ में अर्निंग कर रहे हैं या कर सकते हैं। इन फ्यूचर लोगों को दिखाई दे रहा है, या तो आप प्रेजेंट में ही बहुत सारे रास्ते से कमा रहे हैं या फिर इन फ्यूचर आप कमा सकते हैं, ऐसा लोगों को दिखाई दे रहा है। जिस वजह से भी लोगों के मन में आपको लेकर कहीं ना कहीं ईर्ष्या और जलन की भावना पैदा हो रही है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और बिल्कुल शांत हैं, किसी से कुछ बताते नहीं हैं, आप शांत हो गए हैं, बिल्कुल मौन, साइलेंट, लेकिन मेहनत जारी है और पूरा भरोसा है आपको।
अपने ऊपर भी और ऊपर वाले के ऊपर भी, ईश्वर के ऊपर भी आपको पूरा ट्रस्ट है कि आपको जस्टिस जरूर मिलेगा। आप जिस चीज को लेकर इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, आपको उस मेहनत का फल जरूर मिलेगा। और लोगों को लग रहा है कि आपको उस मेहनत का फल मिल रहा है। चुप होकर आप जो मेहनत कर रहे हैं ना, उस मेहनत का फल अब आपको मिल रहा है। और ये वो लोग देख पा रहे हैं कि अब आप जितनी मेहनत करते हैं उतना फायदा आपको हो रहा है। क्योंकि बहुत बार कैसा होता है ना कि इंसान एक तरफ मेहनत करता जाता है लेकिन उसे अर्निंग कुछ नहीं होती। लेकिन लोगों को ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आपको आपकी मेहनत का फल मिल रहा है, क्योंकि आपको अपने ऊपर और ईश्वर के ऊपर पूरा भरोसा है। तो ये देख करके भी लोगों को जलन हो रहा है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप ईश्वर पे भरोसा करके बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपने कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको कोई परवाह नहीं है कि होगा क्या, या फिर शुरुआत आपने कुछ ऐसी की थी जहां पे आपको सिर्फ ईश्वर का साथ मिला था। आपने उन पे भरोसा करके अपने कदम आगे बढ़ाए, अपने लिए स्टेप्स लिए। आप अकेले थे, आपके साथ था सिर्फ और सिर्फ आपका विश्वास कि ईश्वर आपको गिरने नहीं देंगे। ईश्वर आपको गिरने नहीं देंगे, यह विश्वास आपको हमेशा रहा है। और यह शुरुआत आपने शून्य से की थी। मीन्स आपके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ था तो एक विश्वास। ये आप देख सकते हैं कार्ड। लोगों ने आपको बेवकूफ भी समझा होगा उस टाइम में। द फूल का कार्ड है ये, जीरो। आपने शुरुआत कहां से की? जीरो से। आपके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ था तो क्या? ट्रस्ट। ये देखिए, जैसे कि कोई पिता जब अपने बच्चे को उछालता है ना हवा में, तो उसे पूरा विश्वास होता है उस बच्चे को कि मेरे पापा नीचे खड़े हैं और वो मुझे फिर से उठा लेंगे। वो मुझे कैच कर लेंगे और नीचे गिरने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को ट्रस्ट है। ऐसा ही ट्रस्ट आपको ईश्वर पे है। और जिसका विश्वास भगवान पे होता है ना, लोग उसे बेवकूफ ही समझते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि लोग उसे बार बार बेवकूफ बनाते हैं और वो इंसान ऐसा होता है ना, वो फिर से भरोसा कर लेता है। वो बार बार लोगों पे ट्रस्ट करता है और लोग उसे बार बार बेवकूफ बनाते हैं। सिर्फ उसे कौन बेवकूफ नहीं बनाता? ईश्वर। क्योंकि ऐसे भोले भाले लोग ना ईश्वर को बहुत प्यारे होते हैं। तो आपने उन पे भरोसा करके अपना कदम आगे बढ़ाया है, तो उन्होंने आपको गिरने भी नहीं दिया। अगर आपने उन पे भरोसा किया तो उन्होंने आपको गिरने नहीं दिया। उन्होंने क्या किया? आपके साथ जस्टिस किया, उन्होंने आपके साथ न्याय किया। ये देख सकते हैं, ईश्वर ने कभी आपके साथ इनजस्टिस नहीं किया, आपके साथ हमेशा न्याय किया। जिसकी वजह से आज लोगों को लग रहा है कि आपके पास सब कुछ है। ये देखिए, आज आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। आपके अच्छे पार्टनर हो सकते हैं, आपकी बेबी हो सकती है,
आपका बेबी हो सकता है 1 2 3 4 जितने भी हो, आई डोंट नो। प्लस पैसे भी सफिशिएंट है आपके पास, इन्हें ऐसा लगता है कि भरपूर पैसे हैं, अच्छा घर है, पूरी फैसिलिटी है, सब कुछ है, आपको तो किसी चीज की कमी नहीं है, ऐसा लग रहा है लोगों को। तो ये क्या हुआ है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ जस्टिस हुआ है, ये आपके साथ न्याय हुआ है, लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया, लोगों ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, लेकिन ऊपर वाले ने आपके साथ इनजस्टिस नहीं होने दिया, आपके साथ अन्याय नहीं होने दिया, क्योंकि आपने हमेशा उन पे अपना ट्रस्ट बनाए रखा, अपना विश्वास बनाए रखा, जिसकी वजह से आज बहुत सारे लोगों का साथ भी आपको मिल रहा है। आज आपके ऊपर बुरी नजर, बुरी ताकत जो बोलते हैं ब्लैक एनर्जीज, डेविल एनर्जीज, इन सब का असर भी आपके ऊपर नहीं हो रहा है। आज आप सिर्फ एक रास्ते से अर्न नहीं कर रहे हैं, आपके पास मल्टीपल वे हैं, बहुत सारे रास्ते हैं जहां से आप अर्निंग कर सकते हैं। अब आपके ऊपर लोगों की बुरी बातों का कोई असर नहीं पड़ता, कितना भी कोई आपके ऊपर अटैक करे जिस भी तरह से, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपनी लाइफ में बिजी हैं, मस्त हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्योंकि अब आपको आपके कर्मों का फल मिल रहा है, आपके अच्छे कर्मों का अच्छा फल आपको भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से मिल रहा है। अब आपको आपकी मेहनत का फल मिल रहा है। ओके, तो ये लोग देख रहे हैं, जिसकी वजह से अब उन्हें ईर्ष्या होने लगी है, जलन होने लगी है आपसे कि यार ऐसा क्यों है, इसे क्यों किसी चीज का फर्क नहीं पड़ रहा है। अब देखिए, जैसे कि मैंने एंजल का एडवाइस आप लोगों के लिए निकाला था कि एंजल आपसे क्या कह रहे हैं, तो देखिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। आप सब देख सकते हैं ये कार्ड, ये देखिए माँ लक्ष्मी का कार्ड आया हुआ है। ओके, और साथ में सेकेंड कार्ड है आसना। ओके डियर, तो देखिए जैसे कि आपसे कहा जा रहा है, आसना का कार्ड आपको बता रहा है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, उसमें कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करते जाइए, अपने उस काम को कंटिन्यू रखिए, लगातार उस काम को करते जाइए। ओके, जो भी आपका पर्पस है, जो भी आपका सोल पर्पस है, उस काम को आप कंटिन्यू कीजिए और अच्छी तरह से उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसमें और आगे बढ़िए। ओके, तो इससे कि आपकी लाइफ में और ज्यादा ग्रोथ आएगा और आप और अच्छा कर पाएंगे अगर आप प्रैक्टिस कंटिन्यू करते जाएंगे। तो दूसरी चीज, अब माँ लक्ष्मी के कार्ड के लिए देखते हैं कि डियर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि माँ लक्ष्मी जो है वो अबंडेंस के लिए मानी जाती है, फाइनेंशियल अबंडेंस। तो बहुत सारे मेरे व्यूवर्स के लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस आ सकता है, अच्छा हेल्थ आ सकता है, बहुत सारे लोगों के लाइफ में जो है वो कंफर्टेबल होम हो सकता है, गुड फॉर्च्यून आ रहा है इन फ्यूचर, रिलेशनशिप में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ओके, तो इस आपसे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। तो यह अबंडेंस किसी भी चीज में हो सकता है, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, बट यहाँ पे माँ लक्ष्मी है तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के करियर और फाइनेंस में श्योरली ग्रोथ होने वाला होगा। किसी भी तरह से आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकता है, फाइनेंस यानी कि कहीं से पैसों का इनकम हो सकता है आपकी लाइफ में। ओके डियर, क्योंकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आया हुआ है, आप लोग का रिलेशनशिप भी अच्छा होने जा रहा है। प्लस
बहुत कुछ जो है वो आपकी लाइफ में अच्छा होने जा रहा है। बस वो आपसे कहा जा रहा है कि आप जो कुछ भी करते हैं ना, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें फोकस्ड रहिए, उसमें मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। डे बाय डे वो चीज जो है वो और निखरती जाएगी और उस चीज में और ग्रोथ होता जाएगा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा अबंडेंस, आपकी लाइफ में पैसों का इनकम होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके डियर, और रिलेशनशिप भी अच्छा होगा, हेल्थ भी अच्छी होगी माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से। ओके, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी डियर। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर रेजोनेट की है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।